हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो अभी तक जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी इसके ऊपर, हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो अभी तक जिन्होंने सिंपल वाले टॉपिक नहीं देखे तो हमारी पिछली वीडियो में दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप जाकर उनको भी एक बार देख लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो भी तुरंत मिल जाए। तो हम आगे एक एक करके सारे चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, फिर 17 देखेंगे, फिर 18। तो आज हम टोटल 3 क्वेश्चन देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पे और वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर में पूछे गए थे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है हमारा 16, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, दो बातें ध्यान रखनी है, 3 year ऑफ परचेज है, वेटेड एवरेज निकालना है, और लास्ट 4 year का प्रॉफिट गिवन है 25,000, 27,000, 46,900, 53,810। आई होप आपके पास भी बुक होगी, आप साथ साथ देखते चलना उसमें भी। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर, तो 16 को 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4। तो इस तरीके से वेट असाइन किया हुआ है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, चलो इसको ना 1 by 1 समझाता हूँ मैं करके। क्वेश्चन को ऐसा समझ में नहीं आया, बोलता रहूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं करके दिखाता हूँ इसको ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था, तो हम क्वेश्चन करेंगे आज 16। तो सबसे पहले हमें क्या बताया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा टेबल बनानी होती है, ठीक है। टेबल फॉर कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट, टेबल फॉर कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स। तो आप साथ में बुक लेके भी बैठना, मुझे या तो बुक दिखा सकता हूँ या तो नोटबुक, एक ही दिखा सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो पर्टिकुलर लिखना है सबसे पहले आपको, फिर लिखोगे ईयर्स। यहाँ पर कौन कौन से ईयर्स हैं, यहाँ पर भाई पहला है 2016, फिर 2017, फिर 2018, फिर है हमारा 2019। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट्स। तो 2016 का है 25,000, इसका 27,000, फिर है नेक्स्ट 46,900, फिर नेक्स्ट प्रॉफिट है 53,810। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें यहाँ करनी है एडजस्टमेंट। तो देखो अब मैं एक एक करके एडजस्टमेंट करता हूँ। पहली एडजस्टमेंट देखो क्या कहते हैं। On 1st April 2016, a major plant repair was undertaken for 10,000 which was charged to revenue। अब एक बात देखो, मेजर प्लांट करा गया, स्मॉल पार्ट नहीं है, तो इसको हमें ना कैपिटल मानना था, मतलब एसेट की तरह ट्रीट करना था, लेकिन हमने ट्रीट क्या करा, एक्सपेंस, रेवेन्यू की तरह। और जब रेवेन्यू मान लिया जाता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करा जाता है। इसका मतलब इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होने के बाद प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, बल्कि इसे दिखाना कहाँ था, बैलेंस शीट में असेट साइड में, जिस भी प्लांट में लगा है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको रेवेन्यू मान के प्रॉफिट को कम करा है। तो गलती क्या हुई है, प्रॉफिट कम है किस ईयर का, 1 अप्रैल 2016, मतलब 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट कम होगा। ध्यान रखना 17 होगा यहाँ, क्योंकि अप्रैल स्टार्टिंग में, तो ये 16 जा चुका है। ये ईयर है 1 अप्रैल 2016 से 17 वाला, तो 17 वाले में हमें 10,000 प्रॉफिट को ऐड करना है। 17 वाले में 10,000 प्रॉफिट को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं 17 वाले में 10,000 के प्रॉफिट। 17 वाला ये रहा, 10,000 ऐड किया हमने, ठीक है ना। तो ये ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको लिखना क्या है आपको, वेट, इसको आप क्या लिखोगे, रिपेयर्स, ठीक। अब आगे देखो,
आगे कहता है द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज, ये तो कर लिया हमने। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इस पे प्लस डेप्रीशिएशन भी लगाना था। अब आपने जब इसे एसेट मान लिया है प्रॉफिट में ऐड करने के बाद, तो इस पे हर साल डेप्रीशिएशन भी लगेगा। तो इस साल से डेप्रीशिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो लेस कर देंगे हम इसमें से डेप्रीशिएशन। तो पहले साल तो पूरे साल का लगेगा, कितना परसेंट है 10, तो पहले साल तो 1000 लगा। अब कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो 10,000 में से 1000 माइनस किया, बचा 9000, 9000 का 10% 900। अब आपको क्या करना है, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो 8100 बचेगा, उसका 10% 810, ठीक है। मतलब इसमें से माइनस फिर 10%, इसमें से इन दोनों को माइनस फिर 10%, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरी एडजस्टमेंट देख लेते। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब दूसरी एडजस्टमेंट। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या करा, 2017-18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा दिखा रखा था 1000 और 2000 से। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक अगर समझना चाहो तो ये लॉजिक है कि जैसे आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो यहाँ सारे एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस मान लो आपके 5000 है और यहाँ सारे सेल्स हैं, और यहाँ सेल्स आपका मान लो कुछ भी है, लेकिन जब मैंने 2000 क्लोजिंग स्टॉक दिखाया तो यहाँ टोटल आया मान लो 10 है, 12000 आया, ठीक है। यहाँ 12000 आया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 7000 हो गया। लेकिन गलती से इसको हमने 3000 दिखाया तो टोटल कितना हो गया, 13000। ये चेंज नहीं है, तो आप 13 में से 5 घटाएंगे तो 8000, तो ये जीपी आपका क्या हो गया, जीपी बढ़ जाएगा ना। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया जाता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया जाता है तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। बट इन केस अगर इसको हम ओपनिंग मानते तो ओपनिंग यहाँ आता है ना, एक्सपेंस साइड। ओपनिंग अगर ज़्यादा हो जाता तो ये कम हो जाता, ओपनिंग अगर कम हो जाता तो ये बढ़ जाता। तो ओपनिंग के साथ जीपी का रिलेशन क्या है, इनडायरेक्ट, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ जीपी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि ज़्यादा दिखा रखा है 17 और 18 वाले में, तो 17 में ज़्यादा दिखा रखा है, इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, उस साल के प्रॉफिट को कम कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो 17-18 के प्रॉफिट को हमें 1000 और 2000 से कम करना है। तो 17 का प्रॉफिट 1000, 18 का प्रॉफिट 2000 कम कर दिया। अब एक चीज़ नोटिस करो, यही जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा होगा, लेकिन 17 वाला क्लोजिंग स्टॉक 18 में ज़्यादा होगा और 18 वाला ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक 19 में ज़्यादा होगा। तो ये ओपनिंग यहाँ जाके बना होगा, सॉरी ये वाला ओपनिंग इस साइड बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर इसको ऐड करना है, और ये इसका ओपनिंग यहाँ बना होगा तो इसको यहाँ ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये ऐड करना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़कर आएगा तो उसको लेस करना उस ही ईयर में, लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल बनता ओपनिंग स्टॉक। तो अगर वो आपने लेस किया है तो इसको ऐड करोगे, अगर यहाँ पर आपने ऐड किया होता तो यहाँ लेस करते, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक होगी हमारी एडजस्टमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। To cover management cost, an annual charge of 5000 should be made for the purpose of goodwill valuation। तो अब गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें हर साल 5000 का मैनेजमेंट चार्ज भी लगाना है। तो हर साल 5000 का मैनेजमेंट चार्ज लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है। फिर यहाँ 5000 लगाओ, यहाँ 5000 लगाओ, यहाँ 5000 लगाओ, यहाँ 5000 लगाओ, सब जब का सब मतलब चारों साल 5000 का कॉस्ट जनरेट कर दो। अब इतना कर लेने के बाद हमारी तीनों एडजस्टमेंट हो गई, तो यहाँ से आ जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा इसका, 20000। इसका कितना आएगा भाई, इसका 27 और ये 10, 37 में से 7 किया, 37 में 2 और 5 7 किया तो 30000। इसका कितना आएगा 46900,
40,900 में से 1,000 ऐड करो, 47,900 हो गया, और ये 900 माइनस करो, 47,000, 47, 40,000 आ गया। अरे वाह, 20, 30, 40, 50 होगा फिर। 53, ये 800 माइनस किया 53 रह गया। 200 प्लस करो 55, 55 में से 5 माइनस किया 50,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे निकल गए। अब हमें क्या देना है इनको, वेट। ठीक है, तो इनको हम दे देंगे वेट, यही साथ साथ करना है, और फिर निकालेंगे इनका हम प्रोडक्ट। वेट के बाद क्या निकालते हैं हम, प्रोडक्ट, फिर इसका टोटल करते हैं। अब देखो वेट क्या था, इसका 1 था, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 20,000, ये 60,000, ये 1,20,000, ये 2 लाख। ठीक है, 2 लाख होगा, सॉरी 2 लाख हुआ। अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा, इन चारों को प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 20, 3 लाख 80, 4 लाख, 4 लाख हो गया। और 4 लाख को डिवाइड करना टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है, 1 2 3 3 6 10, तो कितना आ गया आपका आंसर, 40,000 आ गया आपका टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालते हैं देखो, तो गुडविल के लिए क्या करना है आपको, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 40,000, और ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना था आपकी बुक में देखना, लास्ट 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज था, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1,20,000 आपका आंसर आ गया। समझ में आया। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17। दिनेश एंड महेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट रमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। Ramesh bring his share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose shall be calculated 2 years purchase. तो मेन बात क्या है, 2 ईयर परचेज है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का निकालना पास्ट 3 ईयर्स। वेट बिंग असाइन टू ईच ईयर, 17 को 1 देना है, 18 को 2, 19 को 3। प्रॉफिट फॉर द ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर दिस। तो प्रॉफिट आपको लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है, तो अब आपको करना क्या है, इन प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल चीज़ें भी इंक्लूड हैं। अब एबनॉर्मल के इफेक्ट को हटाना है, नॉर्मल बनाना है, तो किस तरीके से करोगे देखो। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो आप क्या काम करो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 तो हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो टेबल बना लेते हैं इसके लिए, अगेन टेबल नहीं ऐसे दिखा लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 2017 के लिए क्या करना है, 50,000 का जो प्रॉफिट है इसमें ना क्या इंक्लूड है, इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब सेल ऑफ असेट्स करने से जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये ऐड है इसके अंदर, तो इसको हटाना है, ठीक है। तो 5,000 को इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 45,000। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 18 वाले में ये है लॉस, 20,000 का लॉस, ठीक, 20,000 का लॉस है। अब ये लॉस कह रहा है आगे, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 35,000। अब एक बात देखो, 35,000 का जो लॉस है बार बार तो नहीं होता लॉस, तो ये भी अब नॉर्मल हो गया। तो इसमें से लेस है तो इसको वापस से ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। अच्छा, अगर आपको ये दिक्कत हो नॉर्मल क्या है नॉर्मल क्या है, तो आप ऐसे समझना सिंपल तरीके से कि जो बार बार होता है ना वो नॉर्मल ट्रीट करेंगे, और जो फ्रिक्वेंट नहीं होता है या सम टाइम साल में 1 बार हो जाता है या फिर 2 बार हो जाता है, वो आपका एबनॉर्मल। तो हम सेल ऑफ प्लांट बार बार नहीं करते, तो इस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। और लॉस बाय फायर साल में 1 बार कभी या 5 साल में 1 बार लग जाए तब माने जाता है लॉस हुआ है, लेकिन ये है थोड़ी है कि भाई हर बार लगती रहेगी, तो ये भी एबनॉर्मल है, ठीक है। 2019 देखते हैं अब क्या है, हमारा प्रॉफिट है 70,000 का। इसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव है, तो मैंने बताया इंश्योरेंस क्लेम आपका लॉस लगने के बाद मिलेगा, तो ये बार बार तो नहीं होगा, तो इसको भी हमें लेस कर देना, इसमें ऐड है क्योंकि। और फिर इसमें क्या ऐड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। अब आपने क्या करा, इन्वेस्ट करके उसके ऊपर से कमाया है, तो मतलब आप गुड्स को सेल एंड परचेज तो कर रहे हो, प्लस आप
अदर इनकम भी जनरेट कर रही हो, तो ये नॉर्मल थोड़ी हुआ, एबनॉर्मल है, इसको भी आप लेस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 44,000, राइट, इतना आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है इनके वेट्स से, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रॉफिट्स, पहला क्या था हमारा, पहले क्या आया था 45,000, फिर आया था 15,000, फिर आया था 44,000। अब हमें इनको इंटू करना है वेट से। इन्होंने वेट किस टाइप से कहा, पहले इस वाले को 1, इसको 2, इसको 3, फिर हम क्या करते हैं आगे प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हो गया 45,000, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हो गया 30,000, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हो गया 1,32,000, राइट। अब अगला काम क्या होता है हमारा, इन सब का ऐड करना होता है ना, तो ऐड करेंगे 0 0 0, 5 और 2 7, 2 7 हो गया, और 7 10, ये कितना हो गया 10, और ये 2 0 और ये 6। अब हमें अगला काम क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये किस तरीके से निकलेगा, जो टोटल निकाला है इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 3 2 4 3 5, 34,500 आ रहा है। आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, गुडविल का। तो गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, किस से मल्टीप्लाई करना है, ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज 2 था क्वेश्चन में, तो आंसर आया 69,000, तो आपका आंसर है 69,000, राइट। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन से आई थिंक इजी था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी बेस पे, है ना। ओके, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और क्या रखी है कि 1/4 शेयर इन प्रॉफिट रमेश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो अब गुडविल का कैश में अमाउंट ला रहे हैं अपने शेयर के बराबर, तो जितनी भी गुडविल फर्म की होगी वो 1/4 पे करेगा गुडविल का। तो गुडविल कितनी निकाली थी, 69,000 हमने निकाली, तो इसका 1/4 निकाल दो, तो इतना पैसा अमित लेकर आएगा, ठीक है ना। अब ये क्यों लाता है, कैसे लाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे एडमिशन वाले चैप्टर में, ठीक है। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 1/4 से, तो ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Manbir and Nimrat are partner and they admit Anahat into partnership. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase on weighted average profit method taking profit for last 5 year. तो weighted average profit निकालना है last 5 year का, weights assigned to each year, weight assign है each year कितना 1 2 3 4 respectively profit। अब देखो 15 को 1 और उसके 16 को 2, फिर हिसाब से लगाते जाना है। प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स, तो पहले साल मतलब 2015 का 70,000 है, 16 का इतना, 17 का इतना, 18 का इतना, 19 का इतना है। अब स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जांच हुई तो ये पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी मतलब हुई है, इसके अंदर गलत या कुछ भी ट्रीट हुआ है। देयर वॉज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर एंडेड। तो एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या बताया था एबनॉर्मल लॉस को, लॉस है तो वापस से ऐड बैक करना है क्योंकि एबनॉर्मल है। किस ईयर में, 2015 में। तो 2015 वाले प्रॉफिट में आपको 2015 वाले प्रॉफिट में ये 20,000 ऐड करना है। फिर आगे देयर वॉज ए एबनॉर्मल गेन 30,000, 2016 का एबनॉर्मल गेन 30,000 है, उसमें गेन है तो लेस कर देना है। आगे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन दिस डेट 2018 वॉज ओवर वैल्यूड। तो 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आता है तो उस ईयर का प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। तो ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड आ रहा होगा। तो 2018 के प्रॉफिट को 10,000 कम करना है। लेकिन ये 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 में क्या बनेगा जाके, ओपनिंग स्टॉक। तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, जब 2019 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब सिंपल अगर समझो तो क्लोजिंग स्टॉक के ज़्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ता है और ओपनिंग स्टॉक के ज़्यादा होने से प्रॉफिट घटता है। तो 2019 में क्या करना है, लेस। अच्छा ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं टेबल बना के फिर से समझाता हूँ। ये हमने डिस्कस किया था 16 क्वेश्चन में भी, ठीक है। चलो देखते हैं, इसकी टेबल बना देता हूँ और फिर आप क्वेश्चन इसको खुद ट्राई करना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। फिर लिखते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट्स
2015, ठीक है, फिर 2016, फिर 2017, फिर 2018, फिर 2019। तो प्रॉफिट कितना है, इसका है 70,000, इसका है 1,40,000, इसका है 1 लाख, इसका है 1,60,000 और इसका 1,65,000। अब एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट क्या थी, देयर वाज ए एबनॉर्मल लॉस 20,000 इन द ईयर एंड 31 मार्च 2015। तो इस वाले में था, तो एबनॉर्मल लॉस है तो इसको ऐड कर दो, किस नाम से, एबनॉर्मल, ठीक है, लॉस कितना था 20,000, ऐड कर लिया। फिर दूसरी एडजस्टमेंट क्या है हमारी, एबनॉर्मल गेन है 31 मार्च 16, तो ये गेन है 30,000 का, इसको लेस कर दो, एबनॉर्मल गेन, तो इसको लेस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग। अब ये चीज़ समझना है, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है अगर वो ज़्यादा दिखाया तो उस प्रॉफिट को भी ज़्यादा दिखाएगा। तो 2018 का था, ठीक है ना, तो इस ईयर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो हमें इस ईयर में माइनस करना है, कितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये कितना था 10,000 से। और ये क्लोजिंग स्टॉक किस साल बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इस साल ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के ज़्यादा होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो यहाँ प्रॉफिट कम आ रहा है, तो 10,000 यहाँ ऐड होगा। तो एक चीज़ नोट करना, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका इनडायरेक्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा था इसलिए लेस किया, यहाँ ज़्यादा था इसलिए ऐड किया, ठीक है। तो ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये वेट निकाल लेना है आपको, सॉल्व कर टोटल प्रॉफिट निकाल लेना है सॉल्व करने के बाद, फिर इनको वेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर वेट का टोटल निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद प्रोडक्ट का टोटल निकालना है, प्रोडक्ट का जैसे ही टोटल आएगा उसको वेट से डिवाइड कर देना। अब ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इस क्वेश्चन को खुद करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।